अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के सिलेबस, क्योंकि अब एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। 490 प्लस हैं। तो इसमें सारे प्रोविंस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, वो चाहे सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, केपी के हैं या कोई भी है, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिसको भी इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या ला जो भी मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके बीए में, बीएससी में, या उसके अलावा उसने कोई स्पेशल किया है, उसमें मास्टर्स की है, वो भी एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मसला ये है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये पोस्ट्स कभी भी हमने सुनी नहीं है या आई हैं तो बहुत टाइम हुआ है, तकरीबन ये 4 ईयर्स के बाद आ रही हैं। तो इसलिए कैंडिडेट को सिलेबस ही याद नहीं, उसको पता ही नहीं कि क्या सिलेबस होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो उसके गाइडेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं सबको फ़ायदा पहुँचे और सबकी रहनुमाई हो जाए, सबको जो है अच्छी तरह से बात समझ आए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको और भी इसके हवाले से बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त है, ठीक है, 16 अगस्त है। उसके बाद अब अप्लाई नहीं कर सकते और उसका ऑनलाइन अप्लाई होगा एफपीएससी की वेबसाइट पे। और इसके अलावा इसकी जो टेस्ट है वो नवंबर में होगी। 5 नवंबर पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन सर्टिफिकेट यानी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी। उसके बाद से जो है आपकी 20 या 21 नवंबर पे टेस्ट होगी, लेकिन ये 21 नवंबर पहले तो नहीं होगी, लेकिन बाद भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी डिले भी हो जाती है किसी इशू की वजह से, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन है वो नवंबर के हिसाब से ही करनी है। और अभी तक 3-4 महीने जो है मंथ्स पढ़े हैं, तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके जो इंग्लिश पोर्शन है उसके हवाले से आप मेरे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाऊँगा। और मेरा इंग्लिश में एफपीएससी भी 20 से 20 स्कोर भी रहा है कुछ पोस्टों में। तो इसके हवाले से अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जो है एफपीआर का, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, वो सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इंग्लिश होता है, पार्ट 2 प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल मतलब जॉब से रिलेटेड, जो आपकी जॉब है उसके जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से होता है। लेकिन इंग्लिश तो जनरल होती है, जो हर पोस्ट में होती है। इंग्लिश इसमें वही है जो आप और एग्ज़ाम्स देते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर नेब के देते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर के देते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर के, पेट्रोल ऑफिसर के, वही एग्ज़ाम, वही सिलेबस है इसमें इंग्लिश का। इंग्लिश में वोकेबलरी होगी, ग्रामर का यूजेज होगा, मतलब जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, कहाँ पे कौन सी होती है, कि सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का टॉपिक भी है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है। आपका नरेशन भी आ सकती है, एक्टिव पैसिव भी आ सकता है। तो मतलब इंग्लिश जनरल होगी जो आप पढ़ते रहते हैं, आप पढ़ के आए हैं, आप और भी पोस्टों के लिए पढ़िए, वही इंग्लिश है। लेकिन ये है कि इंग्लिश में सिर्फ आपको 15 या 16 स्कोर नहीं करना है या 12 स्कोर नहीं करना है, आपको टॉप करना है, तभी आपका मेरिट नाम आएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे जो प्रोफेशनल है। तो पार्ट 2 में आपका जो प्रोफेशनल है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके आते हैं फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर के फंक्शंस क्या हैं। दूसरा जो इसमें है वो है फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल जो पॉलिसी होती है पाकिस्तान का, जो मालियाती साल है उसके हवाले से कुछ आएंगे। ये आपका फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के जो MCQs हैं, ये पाक MCQs भी पढ़े हैं। उसके बाद है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो ये भी टॉपिक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कौन से हैं। उसके बाद सेल टैक्स एक्ट 1990 एज अमेंड अप टू जुलाई 2016, लेकिन अभी 2016 तक नहीं आएगा। ये जो पहला सिलेबस था वो ये, तो इसके लिए अभी 2021 तक आ सकता है। उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एज अमेंडेड अप टू जुलाई 2016। जुलाई 2016 था क्योंकि ये पहले वाला सिलेबस है, तो अभी जुलाई 2021 कर लें, आप ऐसे ही समझ लें। उसके बाद इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 एज अमेंड अप टू जून 2016, तो ये भी 21 कर लें। और इसके जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस है इसके 3 चैप्टर्स के काम गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10, मतलब 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा कुछ मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया कि ये सिलेबस होगा, ऐसे ही होगा। बाकी इसमें कोई साइंस या जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडी या इस्लामियात या मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आएगा। यही आएगा जो पहला सिलेबस है उसके मुताबिक, और यही लग रहा है कि अभी भी यही आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक।
ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम जो होता है ना वो आपका ऑफिस वर्क ही होता है और उसका फील्ड वर्क भी होता है। तो इसके वजह से इसमें यही सिलेबस है, पहले भी ये आ चुका है और पहले भी फेडरल प्रोसेस कमीशन ने टेस्ट ली थी, अब भी ये ले रहा है। और जिसको भी नोट्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, वो बता भी देता हूँ, 030498442224। इस पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। और किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं या कोई मटेरियल चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो अफोर्डेबल फ़ीस है, वो हमसे रब्ता कर सकता है इसी नंबर पे। और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और बात समझ में आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों दुआ में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।